एक ऐसा प्लैनेट जहां चारों ओर धूल भरी आंधियां चलती हैं, हवा जहरीली है और सूरज किसी धुंधली सी लाइट की तरह दिखाई देता है। मगर इसके बावजूद पूरी दुनिया का ध्यान इस प्लैनेट पर है। चाहे एलन मस्क हो या नासा, हर कोई यहाँ कॉलोनी बनाने के सपने देख रहा है। जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया कोल्ड वॉर की चपेट में थी, कुछ ऐसा ही अब फिर से देखने को मिल रहा है। मगर इस बार हो रहा है स्पेस के लिए। जिस तरह यूएसए एंड यूएसएसआर जैसे दो शक्तिशाली देश चांद के लिए लड़ाई लड़े थे, वैसा ही माहौल अब फिर बन रहा है। मगर जहां एक और दुनिया एलन मस्क के बड़े बड़े वादों में खोई है, वहीं एक देश ऐसा है जो चुपचाप कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको हैरान कर देगा। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह देश है कौन सा और किस प्लेनेट पर कॉलोनी बनाने जा रहा है। वेल, ये हमारा पड़ोसी देश चीन है, जो जल्द ही मंगल पर अपनी कॉलोनी बना सकता है। आखिर कैसे, आइए डिटेल में जानते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो केवल टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि पावर और साइंस में भी आगे है, और उसका नाम है चीन। और चीन जो प्लान बना रहा है, इंसानियत को हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मंगल को दूसरा घर बना देगा। सोचने वाली बात है कि अगर वास्तव में चीन ने मंगल पर कॉलोनी बना ली तो फिर क्या होगा। क्या स्पेस भी धरती की तरह चीन का नया बैटल ग्राउंड बन जाएगा? वेल, वो तो बात की बात है, बट मंगल की बात करें तो यह लाल, बंजर, वीरान प्लेनेट है। मगर फिर भी दुनिया इसके लिए पागल है। अगर चीन के मंगल मिशन की बात करें तो उसका स्पेस प्रोग्राम देखकर लगता है कि वह किसी बड़े रिवॉल्यूशन की तैयारी में है। पिछले 2 दशकों में उसने सचमुच एक रिवॉल्यूशन कर दिखाया है, जबकि यह ना तो एलन मस्क की तरह बड़ी बड़ी बातें करता है और ना ही नासा की तरह बड़े बड़े विज्ञापन चलवाता है। मगर इसके बावजूद वह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने 2021 में देखा। 2021 में तियानवेन-1 मिशन गया था, जो एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का कॉम्बिनेशन था। 15 मई 2021 को चीन का जूरोंग रोवर आखिरकार मंगल की सतह पर उतर गया था। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मगर इसके बावजूद साइंटिफिक कम्युनिटी के अलावा कहीं और इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई, जबकि नासा के स्पेस मिशन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होती है। चीन अमेरिका के बाद मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर उतारने वाला दूसरा देश बन चुका है। जूरोंग सोलर पावर से चलता है। यह 6 पहियों वाला है और इसका वजन लगभग 240 किलोग्राम था। चीन ने मंगल पर 90 दिनों तक रहने का प्लान बनाया था, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 90 दिन के फ्यूल और इक्विपमेंट के साथ जाने वाला यह मिशन 1 साल तक मंगल की सतह पर सक्रिय रहा। इसने मंगल के 2 किलोमीटर इलाके को बारीकी से एक्सप्लोर किया और कई रहस्यों से वैज्ञानिकों को अवगत कराया। आप जानकर चौंक जाएंगे कि पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि मंगल पर लंबे समय से पानी नहीं था, मगर जूरोंग ने यह साबित कर दिया कि लगभग 1.5 अरब साल पहले मंगल पर एक विशाल बाढ़ आई थी, यानी वहां पानी मौजूद था। इसने बहुत सारा डेटा धरती पर भेजा, जिससे पता चला कि मंगल की सतह पर कभी नमकीन पानी मौजूद था। क्या सच में यह एक बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि पानी जीवन का आधार है और इसके बिना कहीं भी कॉलोनी बनाना संभव नहीं है। यही नहीं, इनफैक्ट जूरोंग ने मंगल की मिट्टी, चट्टानों और मौसम से जुड़े डेटा को भी कलेक्ट किया। चीन इन सभी डेटा पर रिसर्च कर रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर वह अपनी कॉलोनी के लिए सही जगह चुन पाएगा। चीन केवल इसी मिशन के भरोसे अपनी कॉलोनी लॉन्च नहीं करेगा, बल्कि इससे पहले एक और बड़ा मिशन मंगल पर जाएगा, जिसका नाम है तियानवेन-3 मिशन, और यह 2028 में भेजा जाएगा। यह लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से मंगल पर पहुंचेगा। इसमें 2 अलग-अलग लॉन्च होंगे, एक लैंडर असेंडर मॉड्यूल और दूसरा ऑर्बिटर रिटर्न मॉड्यूल। दोनों लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से भेजे जाएंगे। हमें पता है, अब आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन सब के जरिए चीन चाहता क्या है। वेल, इस मिशन का उद्देश्य मंगल की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल धरती पर लाना होगा, ठीक उसी तरह जैसे चांद पर गए मिशन वहां की मिट्टी और पत्थर लेकर आए थे। मगर यह आसान नहीं है, इसलिए चीन ड्रिलिंग, सरफेस सैंपलिंग और रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा ये व्हीकल। दरअसल असेंट व्हीकल को 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मंगल की ग्रेविटी से बाहर निकलना होगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो मंगल के सैंपल अक्टूबर 2031 तक धरती पर पहुंच सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि चीन पहले कभी धरती के अलावा किसी और प्लेनेट या मून से सैंपल नहीं लाया है। 2020 में चेंगा 5 मिशन और 2024 में चेंगा 6 मिशन के जरिए वह चांद के सैंपल ला चुका है, और वो भी चांद के फार साइड से। मगर यह तो बस ट्रेलर है। चीन का असली प्लान 2033 में मंगल पर 5 क्रूड यानी कि मानवयुक्त मिशन भेजने का है, और इसके बाद भी चीन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद 2035, 2037, 2041 और 2043 में मिशन के अगले पड़ाव पर काम किया जाएगा। चीन जैसे जैसे अपने मिशन भेजेगा, इससे मार्स कॉलोनी का दायरा बढ़ता जाएगा।
जिससे आप समझ सकते हो कि यह केवल एक प्लान नहीं बल्कि चीन की एक मजबूत रणनीति है जो वह तैयार कर रहा है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाओगे कि कॉलोनी बनने से पहले वह अपने ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जो मंगल पर जाकर फंसने को तैयार हो जाएं। दरअसल अगर कोई मंगल पर फंस जाएगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी, ये समझने के लिए चीन 2 प्रोटोटाइप बेस तक बना चुका है, जिसमें से पहला मार्स बेस 1 जिनचांग गांसू प्रांत के गोबी रेगिस्तान में मौजूद है, जिसे 2019 में बनाया गया था। यह $61 मिलियन का प्रोजेक्ट था। चीन ने गोबी रेगिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि यह मंगल की तरह बंजर और लाल है, जो इसे एक परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड बना देता है। यकीन मानिए यह बेस किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट से कम नहीं लगता। यहाँ पर स्लीपिंग क्वार्टर्स और हाईटेक कमांड सेंटर मौजूद हैं, जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं। इसके अंदर गेहूं और बाकी की फसलें उगाई जा रही हैं ताकि मंगल पर खेती का तरीका निकाला जा सके। यही नहीं, बाहर मंगल के जैसा माहौल क्रिएट किया गया है, मंगल वाली फीलिंग आए, इसलिए यहाँ लोग असली स्पेस सूट पहनकर लैंडर मॉड्यूल के साथ काम करते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ स्पेस ओडिसी का ब्लैक मोनोलिथ भी मौजूद है। चीन ने अपने इस बेस को बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यहाँ पर एक रियलिटी शो शूट हुआ था जिसमें चीनी सेलिब्रिटीज को साइंटिस्ट ने ट्रेनिंग दी थी। इस शो के दौरान प्रतिभागी मंगल मिशन को पूरा करते थे ताकि दर्शकों को मंगल की जिंदगी का सपना दिखाया जा सके। दरअसल यह बेस एक एजुकेशनल टूरिज्म सेंटर बन चुका है, जहां हर साल हजारों स्कूली बच्चे आकर समझने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन यह सब करके करना क्या चाहता है। दरअसल इसका मकसद नई पीढ़ी को अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है। मगर यकीन मानो चीन अपने लिए ऐसे इंसान तैयार कर रहा है जो अपने देश के लिए मंगल पर जाने को भी तैयार हो जाएं। अगर बात करें चीन के दूसरे बेस की तो यह मार्स कैंप है। यह चीन के गांसू प्रांत में गोबी रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। यह गोबी से भी ज्यादा रिमोट एरिया में है। यहाँ पर युवाओं को ट्रेन किया जाता है ताकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना आए और वे अपने देश के लिए मंगल पर फंसने को भी तैयार हो जाएं। चीन के इन दोनों बेस से पता चलता है कि चीन असल में एक लॉन्ग टर्म प्लान बना रहा है ताकि अपने देश के युवाओं को वह फ्यूचर मिशन के लिए तैयार कर सके। यकीन मानिए यह चीन की मंगल कॉलोनी की ओर एक बड़ा कदम है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मंगल पर चीन की असली कॉलोनी कैसे बनेगी, तो दरअसल ये बहुत कठिन होने वाला है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि मंगल पर कॉलोनी बनाना धरती पर घर बनाने से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ का माहौल इंसानों के लिए बेहद घातक है। यहाँ चारों ओर मौत ही मौत है। तापमान -140 डिग्री तक गिर जाता है। हवा में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन केवल 0.31% है और सूरज की किरणें बहुत ही कमजोर हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन का खतरा लगातार बना रहता है। दरअसल मंगल का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कमजोर है और यह इंसानों की रक्षा नहीं कर सकता। साथ ही मंगल की मिट्टी में फ्लोराइड है और फ्लोराइड इंसान के लिए जहरीला होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ कॉलोनी बनाई गई तो चीन वहाँ पर इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी मंगल की चीजों से ही सब कुछ तैयार करने वाला है। इसके लिए चीन मंगल की मिट्टी यानी रेगोलिथ का इस्तेमाल करेगा। यही नहीं, इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने की तकनीकी पर चीन कई सालों से काम कर रहा है। एक तरीका है रेगोलिथ को 1000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर सॉलिड बनाना। इसके बाद इसे लंबे फाइबर में ढाला जा सकता है और इन फाइबर से मजबूत कंपोजिट मटेरियल तैयार होता है। इससे छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर दीवारें बनाई जा सकती हैं। दूसरा तरीका है सल्फर कंपोजिट का उपयोग करना, जो मंगल पर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। इसे 130 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर मिट्टी के साथ मिलाया जा सकता है। यह कंपोजिट धरती से लाए जाने वाले सीमेंट की जरूरत को खत्म कर सकता है। चीन यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीकी का भी इस्तेमाल करेगा। साथ ही रोबोटिक सिस्टम के द्वारा मंगल की मिट्टी से ऑटोमेटिक ढांचे भी बनाए जाएंगे। एनर्जी के लिए सोलर पावर का एक ऑप्शन है। हालांकि जैसा कि हमने बताया मंगल पर सूरज की रोशनी कम है, लेकिन फिर भी सोलर पैनल पर काम किया जा सकता है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया मंगल पर धूल भरी आंधियां चलती हैं जो इन पैनल को ढक सकती हैं। मगर इसके लिए चीन न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी रिसर्च कर रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि चीन ने खुद का एक छोटा सूरज भी बना दिया है। यह स्मॉल सा न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता है, मगर उसे लेकर जाना थोड़ा महंगा है। अगर बात करें वहाँ पानी के इस्तेमाल की, तो पानी के लिए हाइड्रेटेड मिनरल्स का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही ज्वालामुखी डिपॉजिट पर कुछ तकनीकें अपनाकर पानी से ऑक्सीजन बनाया जा सकता है। मगर यह प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने पर इसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं हैं। रेडिएशन से बचने के लिए कॉलोनी को जमीन के नीचे भी बनाना पड़ सकता है। साथ ही मंगल की मिट्टी की पकड़ मजबूत नहीं है, जिससे निर्माण कार्य में कठिनाई आ सकती है। और जैसा कि हमने अभी बताया, धूल भरी आंधियां वहां मशीनों को खराब कर सकती हैं
और अंतरिक्ष यात्रियों को जहरीली मिट्टी से बचना भी बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन इसके बावजूद चीन यह सब करने को तैयार है। वह हर खतरे से निपट कर आगे बढ़ रहा है। मगर अब सवाल ये है कि अगर मंगल पर कॉलोनी बन गई तो मंगल पर लोगों की जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि मंगल कोई 5 स्टार होटल नहीं होगा। यहाँ बड़े बड़े डोम्स और हरे भरे गार्डन नहीं होंगे। चीन ये सब जानता है, तभी तो चीन का पूरा फोकस साइंस और रिसर्च पर है। चीन ने सोच लिया है कि कॉलोनी में मंगल की हवा खतरनाक होगी, इसलिए यात्री हमेशा स्पेस सूट पहनकर ही बाहर निकलेंगे और सांस लेंगे मशीन से, क्योंकि वहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं है। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बड़ा ही कठिन शेड्यूल भी बनाया गया है। सुबह उठते ही वे एक्सरसाइज करेंगे, रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करेंगे और रहने का सामान हर समय वहाँ पहुँचाया जाएगा। धरती से प्रिपेयर्ड फूड भेजा जाएगा, जैसा कि ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन बार और डिहाइड्रेटेड सब्जियां। हालांकि बाद में मंगल ग्रह पर हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी से सलाद और टमाटर उगाए जा सकते हैं। वहां पर रिसाइकल किए हुए पानी का इस्तेमाल करना होगा, जो मिलेगा यूरिन, पसीने और हवा की नमी से। यहाँ एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पूरी तरह रिसर्च करेंगे, चाहे फिर वो मंगल की मिट्टी का टेस्ट हो या मौसम का डेटा और पानी की खोज करना। रात को कमांड सेंटर से धरती पर बात होगी, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये एकदम से नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल को मंगल से धरती तक पहुंचने में बहुत देर लगती है। इसलिए हो सकता है कि वहां से दी गई एक कमांड को यहाँ पहुंचने में मिनटों या घंटों का समय लग जाए। चाहे मंगल पर कॉलोनी बन जाए या ना बन पाए, मगर यह बात तो सच है कि यह किसी के लिए आसान नहीं होगी। यही कारण है कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई वैकेशन मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ मंगल पर पहुंच जाएगा। यहाँ केवल साइंटिस्ट ही रहेंगे। यहाँ जाने वाला मिशन 2 साल का होगा। 8 महीने वहाँ जाने में लगेंगे, 1 साल वहाँ रिसर्च करनी होगी और 8 महीने वापस आने में लग जाएंगे। साथ ही रेडिएशन का खतरा हमेशा सिर पर मंडराता रहेगा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अगर स्पेस सूट फट गया, किसी वजह से बेस से दूर कोई इमरजेंसी हो गई, तो कुछ सेकंड्स में ही एस्ट्रोनॉट की जान जा सकती है। और या तो आप भी जानते हैं कि मशीन पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता, मिशन फेल भी हो सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों में मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। लेकिन चीन इसके बावजूद यह सब करने को तैयार है। वह लोगों के अंदर देशभक्ति जगाएगा, ताकि लोग अपनी जान की परवाह किए बिना वहां रहने के लिए तैयार हो जाएं। हम जानते हैं चीन हार नहीं मानता। वहां के साइंटिस्ट मंगल को खंगाल कर ही रहेंगे, चाहे लोगों की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। मगर हाँ, ये भी सच है कि इससे साइंस को नया आयाम मिलेगा, और यह सिर्फ चीन नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की जीत होगी। मगर यह भी सच है कि मंगल पर जाने का प्लान कई देश बना रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में किस किस के द्वारा ये मिशन किए जाएंगे। अगर मंगल पर कॉलोनी की बात करें तो स्टार्टिंग में छोटे बेस बनेंगे और फिर एक बड़ा आर्टिफिशियल डोम तैयार होगा। मिशन हर 2 साल में मंगल पर जाएगा और इसमें थर्मल प्रपल्शन और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रपल्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीकी से रॉकेट तेज और एफिशिएंट बन जाएंगे। साथ ही मंगल और पृथ्वी के बीच एक फ्यूल डिपो भी बनाया जाएगा, जहां स्पेसक्राफ्ट के इंजन में ईंधन भरा जा सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि चीन मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाएगा तो यह कोई बड़ा शहर नहीं होगा, बल्कि एक छोटी सी कॉलोनी होगी। मंगल पर विशाल स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, वहां सिर्फ रिसर्च होगी और मंगल की मिट्टी से मेटल निकालने की तकनीकी के अलावा भी कई चीजों पर काम किया जाएगा, जैसे कि हाइड्रेटेड मिनरल से पानी और ऑक्सीजन बनाई जाएगी। इसके बाद शायद वहां पर बड़ी कॉलोनी बनाई जा सके, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। माना जा रहा है कि 2050 तक वहां एक परमानेंट बेस तैयार हो जाएगा, जिसमें 50 से 100 लोग रहेंगे। वैसे यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, चीन का सपना मंगल को धरती बनाने का नहीं है, बल्कि इसे साइंस और खनन के लिए इस्तेमाल करना है। मंगल की मिट्टी में आयरन से लेकर एल्यूमिनियम तक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनसे मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाएगी और चीन एक सुपर पावर बन जाएगा। चीन का यह प्लान पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर चीन मंगल पर कामयाब हो गया तो उसकी ताकत अत्यधिक बढ़ जाएगी, जिससे अमेरिका और स्पेसएक्स को बड़ी चुनौती मिलेगी। भारत के लिए यह किसी इंस्पिरेशन की तरह होगा। हालांकि ये एक बड़ा मिशन है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है। अगर कोई भी मिशन असफल हो गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर भी चीन यह सब करने को तैयार है। अब सवाल उठता है कि यह मंगल कॉलोनी आखिर कैसी होगी। वेल, यह किसी साइंस फिक्शन की तरह नहीं, बल्कि साइंस और हिम्मत की मिसाल बनने वाली है। भले ही यहाँ पर मंगल की हवा पतली होगी और एक साथ कई खतरे मौजूद होंगे, लेकिन मंगल के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश होगी। जिस दिन इंसान मंगल पर पहुंचेगा वह इंसानियत का सबसे बड़ा कदम होगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपनी राय को हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।